So we are live now. So good morning everyone. आज का सेशन आरकेसीएल की तरफ से है एआई स्किलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम कहना चाहूँगा हमारे जितने भी ज्ञान केंद्र और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आरकेसीएल कोर्सेज के स्टूडेंट्स और जो भी बाहर से आज हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं, सबका वेलकम है आज के इस फ्री सेशन पे। आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो एआई स्किलिंग के बारे में है, आरकेसीएल एआई कोर्स के बारे में है और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल, एक्सपर्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जो आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। आरकेसीएल का जो अभी नया नया लॉन्च हुआ है इस कोर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे और साथ ही साथ एआई स्किलिंग के बारे में आज का ये जो सेशन है ये थर्ड इन द सीरीज़ है। पहले भी हमने 2 इवेंट कर लिया है यूट्यूब में, आज का जो है ये थर्ड सेशन है। तो इसमें हम कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें हम देखेंगे, कौन सी ऐसी टूल्स हैं जिसके थ्रू हम एआई को अपना सकते हैं अपने निजी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उन टूल्स के साथ यूज़ करते हुए। और आपके जो RSCIT कोर्स में है उसमें भी जो है हम आज हमने एआई को इंक्लूड कर दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर या और इन पहलुओं के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो सेशन है 2 घंटे का सेशन रहेगा, आप इसको केयरफुली इसके बारे में आप अपने जहाँ पे से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2 घंटे आप इसमें लाइव रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम इस 2 घंटे के दौरान ऐसी काफ़ी चीज़ें हम बताएंगे एग्जाम्पल्स के साथ जो आपको हेल्प करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे सारे जितने भी बच्चे हैं और सेंटर्स हैं एआई कोर्स को अपनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और एआई स्किल को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। आप सबको पता है आरकेसीएल का जो RSCIT कोर्स है वो डिजिटल लिटरेसी को हमने ट्रेन किया है, हमारे बच्चों तक लेके हम गए हैं। पिछले 18 सालों में हमने 85 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो अब जो टाइम आ गया है, आप सबको पता है एआई का ज़माना है। सो अब जो हमारा मिशन है वो है एआई लिटरेसी का। डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ एआई लिटरेसी को भी हमें बढ़ावा देना है। तो इसी के तहत आज का हमारा ये सेशन है। मैं तमाम उन फैकल्टीज़ को मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो ITG के फैकल्टीज़ हैं उनको भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नई तकनीकों के साथ आपको RSCIT को पढ़ाना है, या जो भी आपने कोर्सेज हैं आरकेसीएल के अदर कोर्सेज हैं उनमें भी जो है एआई हम धीरे धीरे शामिल कर रहे हैं। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है और इस तरह की फ्री सेशंस हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे सेंटरों के लिए हम करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आप सब ध्यानपूर्वक हमारे टॉपिक्स को सुनेंगे और अपने ट्रेनिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगेन वंस अगेन आई थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आज के सेशन में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर राघव शर्मा जी को, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। वो एक रिनाउंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं और एआई फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उनको अब जो है एक्सपीरियंस है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। तो वो आपको बता पाएंगे कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं एआई टूल्स के बारे में, उसको हम डिटेल में उनसे जानेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। हमारी टीम जो है आपको चैट के थ्रू रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे हम। तो टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करीबन 200-300 लोग हैं आज हमारे साथ इस सेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे और लोग ज्वाइन होंगे। सो राघव जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको टेकअप करें और आगे का जो प्रेजेंटेशन है आप इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू। Sure, sir. Thank you very much. Thanks to RKCL for giving opportunity to interact with the students, the future young minds. जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित राजस्थान की बात करते हैं, तो विकसित और सशक्त समाज या विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट है सशक्त होंगे, तो आज का विद्यार्थी कल के नव भारत का सारथी, ऐसा हम मानते हैं। और उन्हीं सारथी को यानी उन्हीं नव सारथियों को नई स्किल, यानी जो हम देख रहे हैं अपने आसपास एआई की जो स्किल है, उससे उनको अपग्रेड करने के लिए, उससे उनको एक्वाइंट करने के लिए
ये सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. So once again, thanks a lot to RKCL, DYT and Rajasthan government for giving us this wonderful opportunity. Hello guys, myself Raghav Sharma, founder and CEO Skillo Nation Kids. जब 6th क्लास में था तो APJ कलाम सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वहीं से जीवन की दशा दिशा बदल दी कि अगर जीवन में दशा और दिशा सही नहीं है तो दुर्दशा निश्चित है. पर आप लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए RKCL का ये यही प्रोग्राम आप साथ में है और उम्मीद करता हूँ कि आज 2 घंटे जो है वो आप कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीख के जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सर, इज इट विजिबल? हाँ, ऐड कर दिया है. Yeah. So, is my screen visible, sir? Yes, screen is visible. Okay, perfect. So AI beyond the buzz, है ना? तो स्टार्ट करने के लिए हम कुछ 2-3 पंक्तियां उससे उद्धृत करते हैं. है विघ्न ऐसा कौन सा जग में टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो मानव के अंदर वो क्षमता है कि वो पत्थर को पानी बना सकता है, जिस तरीके से हमारे राष्ट्र कवि ने यहाँ पे लिखा है. तो उसी तरीके से ये जो AI है, ये जो AI सिस्टम है, इस इवोल्यूशन के अंदर हमने इसको इस तरीके से डेवलप किया है, इस तरीके से ट्रेन किया है कि आज ये हमारी जिंदगी का, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. जैसे आप आज 10 साल पहले या 15 साल पहले सोचते थे कि स्मार्टफोन नहीं थे, लोगों के पास में नहीं थे, पर अब आप देखते हैं तो उसके बिना आपकी कल्पना करना जो है वो मुश्किल होगा. और अब आप जब आने वाले 10 साल या आने वाले 20 साल की बात करेंगे, उन्हीं फोन्स के अंदर, उन्हीं कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर AI चिप भी आ जाएगी. यानी AI के बिना शायद आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाएंगे. और उसी के अराउंड क्या बात है, ये जो बज है, यानी ये जो बातचीत है AI की कि सब कोई AI बात कर रहे हैं. जैसे कल TCS ने बोला कि जितने हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उतने के उतने हमारे पास AI एजेंट्स होंगे. तो अगर AI इतना प्रिवलेंट है तो उससे क्या हमें खतरा है, क्या ये हमारा दोस्त है, क्या किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं. और मैं साधुवाद देना चाहूंगा RKCL को कि उनकी जो नई पहल है जिसमें वो AI लिटरेसी कोर्स, यानी डिजिटल लिटरेसी से AI लिटरेसी, एक अपग्रेडेशन जो है वो आप जैसे विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए जो लेके आए हैं IT ज्ञान केंद्र के माध्यम से. तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस 2 घंटे के सेशन में आप ये सीखेंगे कि AI क्या है, किस तरीके से हम टूल्स यूज कर रहे हैं. और उसके एडवांस में अगर हम बात करें, उसके और अपग्रेडेशन पे बात करें, तो शायद आपको यहाँ पे IT ज्ञान केंद्र जाना चाहिए. 1 महीने का ये जो कोर्स है ये आपको ज्वाइन करना चाहिए. क्योंकि अगर आप AI से मुंह नहीं बनाएंगे, AI से मुंह मोड़ लेंगे, तो शायद समाज या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें आप जो है रेस में पीछे हो जाएंगे. अगर आपको आगे बढ़ना है तो AI को सीखना अब एक आवश्यकता हो गया. AI is for all. It doesn't matter if you are someone who can code or can't. सभी के लिए AI है. जैसे AI भेदभाव नहीं करता है ना. जैसे आपका शिक्षक है, आपके जो विद्यालय के शिक्षक है, वो देखते हैं कि यार सब, उनके लिए सभी स्टूडेंट समान है, सभी को वो उसी तरीके से सिखाते हैं. उसी तरीके से AI जो सिस्टम है वो सबके लिए है. अब किस तरीके से है, क्या है, वो अपन बात करते हैं. जैसे ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट है, अगर हम बात कर रहे हैं कि गॉडफादर ऑफ AI ने जिस तरीके से बोला, अगर आप ये मिनट का देख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे. ये 1 साल 2 साल पहले का उनका जो है वो स्टेटमेंट था. आप ऊपर देख रहे हैं सत्या नडेला का स्टेटमेंट है. द क्लियर फोकस एज अ कंपनी इज टू डिफाइन द AI वेव एंड एम्पावर ऑल आवर कस्टमर्स टू सक्सीड इन द एडॉप्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक. राइट. तो ये इस तरीके से है कि AI टू एम्पावर ह्यूमन, नॉट रिप्लेस देम. या shall I stop, sir? No, that's okay. Yeah, thank you. So yeah, AI won't replace jobs. ये कुछ हमारे क्वेश्चंस है. हम दिमाग में जब देखते हैं, न्यूज में जब हम देखते हैं, टीवी डिबेट्स में हम जब देख रहे हैं, तो आज सब जगह AI की बात कर रहे हैं. इनफैक्ट CBSE, अब आप देखिए, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग AI से कॉपी चेक भी हो रही है. तो हम जहां सोच नहीं सकते थे वहां पर जाकर के भी AI जो है वो काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल,
आजकल जब हम टॉक शोज में बात कर रहे हैं या जो एआई के बड़े जाइंट्स हैं, वो एआई को कैसे देखते हैं? एआई एक रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री की तरह है। जैसे कि जब 90 के दशक में या 80 के दशक में रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज का एक बूम आया था, तो लोगों को ऐसा लगा था कि रेफ्रिजरेशन ओन करने वाली जो है, जो इन्वेंट करने वाली कंपनीज है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट हुआ क्या? बेवरेज इंडस्ट्री यानी कोका कोला, पेप्सी, आप जो देख रहे हैं स्प्राइट, और ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, बेवरेज की इंडस्ट्री है, उसने रेफ्रिजरेशन को यूज किया और वो जो है वो बिलियनियर बन गए। आप देखते हैं पेप्सिको की सीईओ भारतवंशी इंदिरा नूई थी। हम जीके में जब स्कूल में थे तो पढ़ते थे, तो उस वक्त लगता था कि ऐसा इन्होंने क्या किया होगा। सो दे यूज्ड रेफ्रिजरेशन। सेम इज द केस विद एआई। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको एआई यूज करना आना चाहिए, आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। जो एआई को यूज करेगा उससे आगे जाकर के उसका जो है एम्पावरमेंट होगा। यानी भविष्य में हमें खतरा किससे है? क्या एआई से खतरा है? नहीं, हमें उस व्यक्ति से, उस सिस्टम से, उस बंधु से खतरा है जिसको एआई अच्छे से यूज करना आता है, राइट? तो अब अपने को अगर एआई सीखना है, बेसिक्स सीखना है, बेसिक्स से करते हुए एडवांस तक जाना है, तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। So AI agents and assistant will automate a significant portion of our operational work, allowing teams to focus on higher value activities. अर्थ क्या हो गया? बहुत ही सिंपल ट्रिवियल टास्क को हम जो है वो एआई को बोल करके एक प्रॉम्प्ट हमको लिखना है और वो हमको इमेज बना के दे देता है, वो हमको वीडियो बना के दे देता है, हमको ईमेल का ड्राफ्ट करना है। तो जो टाइम अगर हमको मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट सोच करके लिखने में लगते थे, हम अपने थॉट्स एआई को बताते हैं, यानी चैट जीपीटी टूल्स को बताते हैं, और वो हमको एक जो है प्रोटोटाइप बना के ड्राफ्ट बना के देते हैं। हम आज के सेशन में कुछ टूल्स यूज भी करेंगे, हम चैट जीपीटी से बात करेंगे। आपके खास करके विद्यार्थियों के जीवन में अगर हम बात करें एआई किस तरीके से हेल्प कर सकता है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो क्या चीज है, मतलब आप एआई जर्नलिस्ट है, आप कोई कंसल्टेंट है, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप स्टार्टअप प्रोफेशनल है, आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए किस तरीके से एआई जो है वो काम कर सकता है, उसके ऊपर हमारा जो है वो फोकस करेंगे। अब जैसे आपने बहुत इधर वर्ड्स में, बज में, रील्स में हो सकता है, या आपने न्यूज के अंदर सुना होगा जेनरेटिव एआई। तो जेनरेटिव एआई है क्या? सो जेनरेटिव एआई जो है वो कंटेंट बनाने का, जनरेट करने का, शब्द में ही समझ में आ रहा है, जनरेट, कुछ क्रिएट करना, सृजन करना। तो वो सृजन करता है। कैसे सृजन कर रहा है, क्या क्या सृजन कर रहा है? तो वो आपके लिए हो सकता है टेक्स्ट के कुछ फॉर्मेट बना रहा है, आपके लिए वो इमेज बना रहा है, वो हो सकता है आपके लिए कोड बना रहा है। जैसे आप देखते होंगे क्लॉड करके एक टूल है, आपने पढ़ा होगा कहीं अगर, तो वो कोडिंग कर लेता है, पूरी कोडिंग, यानी आप पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, जो कोड आपको लिखने में टाइम लगता है, वो पूरा प्लेटफॉर्म आपको करके दे देता है। हम कैसे करते हैं? डेटा सेट के ऊपर इसको ट्रेन किया हुआ है और उसके अंदर से वो अपने रेफरेंसेस ढूंढ करके आपको जो है वो उसके आंसर देता है। अच्छा, क्या क्या जनरेट कर सकता है सर? तो ये ईमेल, समरीज, रिपोर्ट्स, डिजाइन, चैटबॉट्स, ये सारी चीजें, सिंथेटिक वॉइस, वीडियो एंड मार्केटिंग क्रिएटिव, ये भी बना सकता है। वेयर इट हेल्प्स इन बिजनेस, तो आपके लिए कस्टमर सपोर्ट का काम करना है। जैसे आप देखते होंगे आजकल कॉल्स आते हैं, अगर आप एयरटेल या इस तरीके की कंपनीज के सिम को यूज करते हैं, तो नॉर्मली ये लोग बॉट से कॉल करते हैं, और अगर आप ध्यान से नोट करें, आपके आंसर के बाद में सामने अगर एआई एजेंट है तो वो वेट करता है। तो हो क्या रहा है, आप एक आंसर बोल रहे हैं, बोला कि हाँ सर मैं राघव शर्मा बोल रहा हूँ, तो वो मैं राघव शर्मा बोल रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग में जाएगा, स्ट्रिंग को एआई डिटेक्ट करेगा, उसके बाद में अपना जवाब बनाएगा, जवाब बना करके आपको वॉइस के फॉर्म में देगा। ये इतना फास्ट हो रहा है कि आपको लग रहा है कि सामने शायद एक ह्यूमन ही बैठा है, बट ये बहुत ही पैरेलल प्रोसेसिंग में जो है वो काम हो रहा है। अच्छा, हमेशा एआई सही नहीं है। अगर देखो, मानव ने जो है वो इसको, ये मानव निर्मित है, ह्यूमन ने बनाया, और भगवान ने हमको विवेक दिया है, विजडम दिया है, तो अपनी बुद्धि से किस तरीके से हम इसको काम में लेकर के यूज कर सकते हैं। एक तलवारबाज की कला जो है वो तलवार में नहीं है, वो तलवारबाज में खुद में है। तलवार एक टूल है ना, एक स्वॉर्ड जो है वो टूल है। उसी तरीके से एआई टूल्स है, हमको यूज करना है अच्छे के लिए, भले के लिए है, उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो वो अपनों को अपनी बुद्धि, अपना विजडम लगा करके काम में लेना होगा। अगर हम बात करें तो ये पूरा वेन डायग्राम है कि भाई इंटेलिजेंट मशीन ब्रॉडली जिसको डिफाइन कर सकते हैं, फिर एक पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल जो मशीन लर्निंग बेस्ड है, न्यूरल नेटवर्क मॉडल जो डीप लर्निंग के ऊपर है, और पैटर्न रिकॉग्निशन जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। अब
बहुत ही बेसिक से अगर हम बात करें तो 9 सिंपल स्टेप्स क्या है जहां पर अगर जेन एआई जो है वो काम कर रहा है। तो यूजर इनपुट, आप एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। लेट सपोज आपने कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज मेरे को लिखना है। टोकनाइजेशन, टेक्स्ट जो है वो स्मॉल चंक्स, स्मॉल टोकन में तोड़ता है उसको कि अच्छा क्या करना है, लिखना है कितने लाइन का, 2 लाइन का। क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, किस फॉर्मेट में, मैसेज के फॉर्मेट में। और टोकन आईडीज कन्वर्ट होती है नंबर में। नंबर जो है वो मीनिंग वेक्टर यानी एम्बेडिक्स में जाता है, ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट टोकन, डिकोडिंग, और उस तरीके से जो है वो आपको एक एग्जाम्पल जो है वो आता है। जैसे आप देखेंगे ये मेरा प्रॉम्प्ट था, ये मेरा आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू, विशिंग यू इवन मोर सक्सेस अहेड। ये फाइनल आउटपुट हो गया। शिफ्ट जो है वो किस तरीके से हो रहा है, यानी ये अगर आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ये है, यानी अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्सपोजर भी होना चाहिए, प्लस एआई की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आप अपने स्किल के अंदर बहुत अच्छे हैं, यानी पहले हम जब बोलते थे कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, राइट, बट जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ 1 और 2 की तारीख में जो है वो चीजें जो है शायद चेंज हो जाएगी। 1 या 2 स्किल आपके अंदर होनी चाहिए जिसमें एआई प्रिविलेंट है, और थोड़ा बहुत सबके बारे में एज ए जर्नलिस्ट आपको पता रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि क्या कॉमन एआई असिस्टेंट या लेटेस्ट मॉडल्स हैं जिस पे अपन बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी है ओपन एआई का, 5.2 उसका लेटेस्ट अभी चल रहा है। क्लॉड हो गया, एंथ्रोपिक का है। जेमिनी जो है गूगल का है। एंथ्रोपिक का अगर आप देखिए, मतलब इसकी पावर अगर आप समझना चाहते हैं या इसका इम्पैक्ट समझना चाहते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एंथ्रोपिक का आज के तारीख में जो मार्केट कैप है, आज की तारीख में उसकी वर्थ है, वो इतनी है कि भारत की सभी लिस्टेड कंपनी से ज्यादा है। मतलब आप देखिए मानव सभ्यता में, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में एआई और एआई की कंपनीज कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है ना। जैसे कि जेमिनी है वो गूगल का है। मेटा एआई, आपने अगर व्हाट्सएप यूज किया है या आप करते हैं तो आप देखते होंगे उस पर ऊपर मेटा एआई का ऑप्शन आता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो को पायलट है। एक्स का यानी ट्विटर वाला जो है वो आप ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये सारे जो मॉडल्स है जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसमें एक बेसिक अगर हम बात करें तो कंटेंट एंड कम्युनिकेशन के लिए आप चैट जीपीटी ये यूज कर सकते हैं। चाहे तो आपको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिसर्च एंड वेब इनसाइट्स के लिए आप परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, चैट जीपीटी ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप कैनवा, गामा गामा हम आप यूज करेंगे। हम चैट जीपीटी को थोड़ा देखेंगे। हम नोटबुक एलएम के ऊपर भी जो है वो बेसिक्स जो है वो उस पर काम करेंगे। और अगर आपको जैसे मान लो इमेजेस बनानी है तो जेमिनाई मिड जर्नी बनाना, उस पर आप जो है वो काम कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, एक एआई टूल है, अवेलेबल है, बहुत इजी अवेलेबल है, फ्री, कुछ पार्ट उसका फ्री भी रहता है। उसको हम कुछ भी बोलते हैं। जैसे जब पहले चैट जीपीटी आया तो आपने देखा होगा एक ट्रेंड बन गया था, लोग अपना नाम देते थे और नाम के साथ में बोलते थे कि मैं हूँ, मैं राघव शर्मा, मेरा ये कैरेक्टर स्केच है, मेरा बायो स्केच है, और मेरे नाम से या मेरे इस आइडिया को लेते हुए मेरे ऊपर ही कविता बनाओ, है ना। और वो कविताएं फिर जो है वो काफी जो है वायरल हुई कि अच्छा हाँ एआई ने जो है वो इस तरीके की कविता बनाई। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम उसको कुछ भी बोल रहे हैं उसके हिसाब से वो हमको आंसर दे रहा है, चीजें कर रहा है। अगर इफेक्टिव यूज करना है सिस्टम का तो उसके लिए क्या होता है, कुछ टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अगर आप 5-10 मिनट मेरे साथ रहेंगे तो। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ask directly without example, so summarize this email in 3 bullet points। आपने उसको बोला एकदम फिक्स करते हुए और वो आपको आंसर दे देगा। स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग, तो आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके बताए कि मेरा जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर हो सकता है या उसके क्या तरीके हो सकते हैं। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, सो गिव 2-5 एग्जांपल देन आस्क कि भाई मीटिंग जो है वो पोस्टपोन टू मंडे, मीटिंग मूव टू मंडे। अब ये 2-3 मेरे आंसर्स हैं, इसके अंदर मेरे को प्रोजेक्ट डिले का एक मेल करना है, अब आप बताओ। तो आपने उसको 2-3 एग्जांपल दे दिए रेलेवेंट, अब आप उसको बोल रहे हो कि जो है मेरे को आंसर दीजिए। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग ये बहुत अच्छी है। सो यू आर अ सीएफओ, अब इसको बजट के इशू को समझाओ। यू आर अ 7th क्लास स्टूडेंट, नाउ एक्सप्लेन मी व्हाट इज, लेट्स से व्हाट आर लॉज ऑफ मोशन। आप अगर गति के नियम पढ़ रहे हैं, अगर आप विज्ञान विषय
या अगर आप इतिहास के विषय पढ़ रहे हैं, तो हम अभी जब चैट जीपीटी पे हम करेंगे तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा और बेस्ड ऑन आपके कमेंट हम उसी के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्टिंग जो है वो करेंगे। कॉन्टेक्स्ट प्लस इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग। कॉन्टेक्स्ट बता दिया, रिलेवेंसी बता दी कि ये सीनियर चीज के लिए, जैसे लिखा हुआ है दिस इज फॉर सीनियर लीडर, टास्क क्या है, एक्सप्लेन जेन एआई इन 5 लाइंस नॉन टेक्निकल शब्दों में। तो अपन इसको भी काम में ले सकते हैं कि भाई दिस इज फॉर स्टूडेंट, एक्सप्लेन एआई इन 7 बुलेट पॉइंट्स। तो वो क्या देखता है अपन अभी करके देखेंगे। प्रॉम्प्ट चेनिंग, तो चेन बना रहे हैं, जैसे चेन रिएक्शन होती है वैसे चेन बना रहे हैं। तो जैसे अपन ने कहा कि भाई अजम्पशंस को आप पहले लिस्ट करिए, फिर उसको एनालाइज करिए और फिर उसको कंक्लूड कर दीजिए। या आउटपुट फॉर्मेट प्रॉम्प्टिंग, तो आपने उसको बता दिया कि मेरे को जो आउटपुट है वो मान लीजिए टेबल में चाहिए, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में चाहिए और फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, सबसे बढ़िया इसमें क्या होगा, अगेन जैसे अपन भोजन प्रसाद पाते हैं या खाना खाते हैं, तो हम कहते हैं विज्ञान में, हम विज्ञान विषय के छात्र रहे तो हमको पता है बैलेंस डाइट, थोड़ा थोड़ा सब जरूरी है। तो उसी तरीके से प्रॉम्प्ट के लिए थोड़ा थोड़ा सब जरूरी है। मोस्ट पावरफुल कॉम्बो क्या हुआ कि आपको उसको रोल बताना है, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट बताना है, आपको उसको टास्क बताना है कि तुमको एग्जैक्ट क्या करना है, आपको कॉन्सेंट बताना है कि इन इन चीज़ों के अंदर से जो है वो तुमको उठाना है या ये चीज़ों को तुमको छोड़ना है, और आउटपुट फॉर्मेट बताना है कि आप किस फॉर्मेट में जो है वो आउटपुट लेंगे। तो आपको बहुत अच्छा मतलब आंसर मिल सकता है और रिफाइन होता रहे चाहिए। एक आंसर के ऊपर आपको नहीं रहना, बार बार आपको जब प्रॉम्प्टिंग करके उसी को वापस आप रीट्रेट करेंगे तो जो फाइनल वर्जन लेट से 3 या 4 प्रॉम्प्ट के बाद आएगा वो काफ़ी अच्छा आ सकता है। अब जैसे अगर हम करते हैं, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन एक बार के लिए रोकता हूँ और चैट जीपीटी को अपन अब आप मेरे को बताएं कि चैट जीपीटी को अपन आज एक बार प्रैक्टिकल पे करके देखते हैं। तो हम कौन से विषय के ऊपर बात करें, चैट जीपीटी को हम कैसे यूज कर रहे हैं इसके ऊपर हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन ने रोल की बात करी तो मैं इसको एक रोल देता हूं, एक्ट एज इफ यू आर ए टीचर taking classes of students from class 9th and 10th. Now explain me the concepts of लॉज ऑफ मोशन। एक बार हम एक नॉन टेक्निकल लेते हैं, फिर हम एक नॉन टेक्निकल भी लेंगे, देखते हैं अपने को क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसने आंसर दिया। अब मैं इसको बोलता हूं, पूरा इसने मेरे को आंसर दिया है और इसने मेरे को एग्जांपल्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर लॉज ऑफ मोशन जो है वो लगते हैं। अब मैं इसको एक और चीज करता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ कि एक्सप्लेन इट इन हिंदी विद कंप्लीट टेक्निकल टर्म्स। सो गति के नियम है ना। तो अब आप देखिए एकदम इस तरीके से ये समझा रहा है मेरे को, जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर कॉपी दिया हुआ है या आप अगर एक किसी नोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से जो है ये मेरे को समझा रहा है
कि क्या परिभाषा है, पुश या पुल, बल की क्या परिभाषा है, बल का प्रभाव क्या है। अच्छा, उदाहरण भी देखिए। अब आप इसको और मतलब चाहें तो रिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को इन्हीं, अच्छा फॉर्मूलाज वगैरह मेरे को इसने सब बता दिया। तो आप एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड विषय की तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि सवाल कहाँ से किस तरीके से घूम के आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो आप इसको बहुत सारे उदाहरण दे करके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो अब एक बार इसको और समझते हैं। ये देखिए, तो बाकायदा इसने मेरे को संवेग का सूत्र भी बताया कि एम वन कहाँ से जा रहा है। देखिए अब ये अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्राफिकल इंटरफेस है। मैंने इसको बोला नहीं था कि मेरे को ग्राफिकल तरीके से समझाना है या वीडियो के बेसिस से समझाना है, बट ये समझा क्योंकि बच्चा, देखिए स्टूडेंट को कब समझ में आता है, आप जब इमेज को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, एज अ प्रेजेंटेशन जब आप चीज़ों को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा समझते हैं। ऐसा हम भी समझते हैं कि भाई जब अपन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को ऊपर फोकस करके करते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है चीज़ों को जब देखते हैं। तो अब आप देखिए बकायदा पूरा एक एनिमेटेड चीज़ है कि M1 और M2 दो बॉडीज हैं जो आपस में टकरा रही है। टकराने के बाद में M1 जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, M2 एक डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पर ये जो है वो कर सकता है। और इसने एक सिमुलेशन टूल भी दिया है, अगर हम चाहें तो इसको बढ़ा करके वो भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से अगर हम करते हैं, ये देखिए, अगर मैं चाहूं तो जैसे ही मैं M2 का मास कम कर रहा हूं, ये देखिए, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो एक पूरा सिमुलेशन गेम ही उसने बना दिया। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेलोसिटी को भी मैं अगर चेंज करता हूं, मैंने वेलोसिटी कम कर दी तो सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ा। ये पावर है एआई की। आपने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। अच्छा, अब इसमें क्या है, M2 जो है वो चूंकि हल्का है, M1 भारी है, तो हल्का चीज जो है वो उस तरीके से जाएगा। भारी वाली जो चीज है उसका देखिए, जब M2 टकराने के बाद में जा रहा है तो बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा है, M1 थोड़ा कम दूर जा रहा है। तो ये M1 M2 वाला जो अपन कॉन्सेप्ट मोमेंटम संवेग का समझते हैं, उसका एक बहुत अच्छा सिमुलेशन एग्जाम है, और ये एक एआई का पावर है। अब मैं इसको कहता हूं, मेरे को एक और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, यानी मैं इंग्लिश की स्क्रिप्ट में हिंदी लिख रहा हूं तो भी ये समझेगा। करके देखते हैं। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स बताओ, MCQ बेस्ड 10 क्वेश्चंस हिंदी। तो अब इसने आपको एक क्विज दे दिया जिसके अंदर अभी तक जो इसने कॉन्सेप्ट समझाया है उन्हीं को इसने लिया है, और उसी को लेते हुए उसी को बेस बना के देखिए इसने यहाँ लिखा भी है क्लास 9th और 10th लेवल की चीज, गति के नियम। और गति के तीनों नियम आइजैक न्यूटन ने दिए थे। किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन का गुण, विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, तो जड़त्व है। और नीचे अगर अपन पढ़ रहे हैं तो प्रथम नियम किससे संबंधित है, सूत्र क्या है, ऐसा ही मात्र क्या है, सारे क्वेश्चन इसने बना दिए। और अच्छा, अपने एंड से इसने कुछ क्वेश्चन खुद ने भी डाले हैं, 5 ट्रिकी MCQ। तो यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल 0 हो तो वस्तु क्या होगा। अब ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं। जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आ रहा है, हम परीक्षा में बैठे हैं, तभी हम सोचते हैं अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वो जो सिनेरियो है वो आपका यहाँ से सॉर्ट होता है जब आप एआई का यूज करके और इसको बताते हैं। अब एक और चीज अपन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हैं। हम इसको बोल रहे हैं कि प्लीज कृपया हमको समझाएं जैसे मैं एक 5th क्लास का विद्यार्थी हूँ। देखिए 9th और 10th क्लास के लिए थोड़े टेक्निकल टर्म्स आएंगे, थोड़े इफेक्टिव हाई ग्रेड टर्म्स हो गए, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मैं एक 5th क्लास का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कैसे समझूंगा, इसके ऊपर अपन समझते हैं।
बिल्कुल। तो अब ये क्या करा है, अब देखिए 5वीं कक्षा के बच्चे के लिए पूरा पेडागोजी चेंज हो गया। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पूरा इसने अपना आंसर चेंज कर दिया प्रॉम्प्ट के बेसिस पे। तो अब ये क्या बता रहा है, कहानी से शुरू कर रहा है कि भाई आप एक मैदान में बैठे हो, आपके पास एक फुटबॉल पड़ी है, तो गेंद वहीं की वहीं पड़ी है, तो क्या गेंद अपने आप चलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको धक्का दिया नहीं। और अब फिर तुमने गेंद को एक किक किया और चलने लगी। यानी चलने के लिए आपको धक्का या खींचना पड़ता है, फिक्स हो गया। तो आपको समझ में आ गया, अच्छा आप एक विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया कि अगर एक, जैसे मान लो ये लैपटॉप यहाँ पड़ा है, ये सिस्टम यहाँ पड़ा है, तो आप भी अगर अपनी जगह बैठे हो तो आप बैठे ही रहोगे। जब तक आप माइंड में ये कमांड नहीं दोगे या आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को चलना है, यानी आपके पैर चलेंगे नहीं, तब तक आप चलेंगे नहीं। तो वो क्या है, वो बल है, राइट। और बहुत ही एकदम इंटरेक्टिव तरीके से, बहुत ही एकदम रोचक तरीके से जो है इसने समझाया है बच्चों को। अब आप बताएं मैं कौन सा विषय यहाँ पर लूँ, मैं चेक करता हूँ आपके कमेंट्स में, तो मैं उसी के बेसिस पे जो है वो यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। अब मैं एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट लेता हूँ। जैसे आप एग्जाम्स देते हैं, तो एक इंग्लिश या हिंदी के जब सब्जेक्ट आते हैं, इमेजिन आई एम स्टडिंग हिंदी लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स for which I need help in composition section, essay, letter and application writing. Please help. आमतौर पर अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट विषय होता है वो होता है कंपोजिशन सेक्शन। कंपोजिशन मतलब लिखने का, लेखन जो अनुभाग है। यानी आपको कभी मान लीजिए निबंध लिखना है, आपको ईमेल लिखना है, आपको लेटर लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें अगर ये कैसे हेल्प कर सकता है हम देखते हैं। तो अब ये बता रहा है कि भाई रचना भाग में क्या क्या चीजें आ सकती है। 3 चीजें मेजरली आती है, निबंध लेखन, पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। तो इन्होंने इस पूरा स्ट्रक्चर दिया है कि भाई निबंध के लिए आपको पहले एक प्रस्तावना लिखनी है, फिर उसका मुख्य भाग आना चाहिए, फिर उसका जो है वो उपसंहार होना चाहिए। अच्छा, उदाहरण के तौर पे इसने पर्यावरण संरक्षण का एक जो है निबंध बताया है। तो प्रस्तावना, पहले क्या प्रस्तावना होगी? पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। आपने इसको कुछ नहीं बताया था, आपने पर्यावरण के बारे में इससे बात नहीं करी है। आपने सिर्फ ये बताया है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे को विषय को तैयार करना है, रचना भाग को, कंपोजिशन सेक्शन को, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो है वो आप चीजें बताइए। और इसने आपको पूरा जो है यहाँ पर एक बेसिक दे दिया। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, हम एआई पे डिपेंडेंट नहीं है, हम यूज कर रहे हैं। अब अगर आप ये मान के बैठे हैं कि मैं इतने से जो है इस आंसर को याद करके और एग्जाम में लिख के आ जाऊंगा, मेरे को 10 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, तो शायद नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, अपने ऐड से जोड़ना पड़ेगा। ये आपको पॉइंट्स दे सकता है। जैसे आपको टॉपिक के बारे में समझना है, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ, अगर मैं राष्ट्रपति होता हूँ, इस तरह के विषय पर मुझे एग्जाम्पल्स
दो। तो जैसे कल्पनात्मक निबंध, इमेजिनेटिव एसेस की श्रेणी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम एग्जाम के अंदर बैठे हैं, प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में बैठे हैं और हमारे पास एकदम से एक टॉपिक आ जाता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से इस पे काम करें। तो यहाँ पर हम अगर इसको एआई को यूज करें और पहले से हम थोड़ी तैयारी करके जाएं, थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाएं कि अगर इस तरीके के कुछ विषय आते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो उसका आंसर हमको बहुत इजीली, यानी हमारी परीक्षा में, हमारी तैयारी में ये बहुत हमारे लिए इफेक्टिव है, बहुत यूज कर सकता है। तो इसने बहुत सारे टॉपिक देती है। जैसे मैंने अगर मैं के हिसाब से जो बात कर रहे हैं कि भी भारत का राष्ट्रपति होता, भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं मुख्यमंत्री होता, मैं जिला जिला कलेक्टर होता, शिक्षक होता, बहुत सारे टॉपिक जो है वो इसने ले ली। और कल्पनाशील विषय में इसने अपने एंड से ऐड भी किया है। क्या ऐड किया है कि यदि पेड़ बोल सकते, यदि मैं एक दिन के लिए अदृश्य हो जाता, ये सारे इमेजिनेटिव विषय है, हो नहीं रहा है, पर अगर ऐसा होता तो क्या होता। किसी भी एक विषय पर सैंपल बताइए। तो इसने भारत का राष्ट्रपति होता विषय पर एक परीक्षा स्तरीय नमूना निबंध यानी सैंपल है। तो पूरा जो है वो उसने, अब देखिए वापस जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये चूंकि प्रॉम्प्टिंग है, ये एआई है, ये सिस्टम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है, इसको नहीं पता कि कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंस क्या है। आपको पता है कि भाई इसको, अच्छा एक और चीज अपन कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कहता हूँ कि 1000 शब्दों का शब्दों में इसको फिर से शेयर कीजिए, तो देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए लगभग इसने 1000 शब्दों के अंदर मेरे को पूरा कंटेंट बना करके दे दिया, और अभी भी आगे बना ही रहा है। तो क्योंकि हमने उसको बताया नहीं था कि भाई प्रश्न पत्र के अंदर नॉर्मली किस तरीके के जो है वो प्रश्न कितने लिमिट में आते हैं, तो इसने अपने एंड से सोचा और एक आंसर दिया। फिर जब मैंने इसको चेंज करा तो वो चीज चेंज हो गई। अब हम एक बार फिर से अपने प्रेजेंटेशन की ओर लौटते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आई गेस काफी हद तक आपको चीजें समझ में आई है। रोल की तरह अपन ने बात किया, तो रोल और कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। हमने उसको टास्क दिया, तो हमने 2 टास्क देखे, एक नॉन टेक्निकल विषय, एक टेक्निकल विषय के ऊपर काम किया, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया और फिर आउटपुट जो है वो अपन ने देखा। तो एक तरीके से जनरेटिव एआई का प्रॉम्प्टिंग टेक्निक जो है वो आज हमने सीखी है। अब ये स्पेशल प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर है, जब आप थोड़ा और एक तरीके से जब जाएंगे, तो इसीलिए आरकेसीएल का कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा पुनः आपसे अनुरोध रहेगा कि आज के सेशन के बाद में आप अपने नज़दीकी आईटी ज्ञान केंद्र की ओर जाएं, वहाँ पर इंक्वायरी करें, क्वेरी करें, और ये जो नया कोर्स आरकेसीएल जो लॉन्च कर रहा है, जो लेके आया है एआई फाउंडेशन लिटरेसी पे, इसको ज़रूर से ज़रूर आप जो है वो ज्वाइन करें और एआई के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। अब देखते हैं कि जेमिनी क्या कर रहा है। चैट जीपीटी अपन ने समझ लिया, जेमिनी के ऊपर अपने को बात करनी है, और परप्लेक्सिटी या नोटबुक एलएम पे हम जा सकते हैं। तो चलिए नोटबुक एलएम को हम एक बार समझते हैं। और उससे पहले अगर मॉडल्स को एक बार पढ़ के फिर हम सीधा उस पर चले जाएंगे। मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो उसको कल दिया था, इस हिसाब से कि अगर मेरे को पीपीटी बनानी है या मेरे को एक प्लेबुक बनानी है। नोटबुक एलएम की खास बात क्या है, नोटबुक एलएम पे आप अपनी नोटबुक, जैसे आप इसका नाम ही इस तरीके से रखा गया है थोड़ा एजुकेशन देने के लिए, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेकर के ये आपको बहुत सारे फीचर्स में जो है चीजें दे सकता है। आप चाहे तो एक एक्सप्लेनर वीडियो बना सकते हैं, आप चाहे तो एक ऑडियो बना सकते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं, और अगर आपको रिलेवेंस भी देखना है तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये आंसर देता है। ठीक है, तो अपन समझते हैं। ये मेरे को इसने 3 पीपीटी बना के दी है और एआई का सिलेबस बना के दिया है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट क्या दिया था? मैंने प्रॉम्प्ट दिया था क्रिएट अ कंप्लीट प्लेबुक पब्लिक पीपीटी, टारगेट ग्रुप है जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर अ सेशन ऑन एआई बेस्ड ऑन दिस डॉक। डॉक क्या है? ये जो मेरा पीपीटी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसी डॉक के बेसिस पर उसको रिफाइन करने को मैंने इसको कहा। तो इसने मेरे को किस तरीके से बना के दिया, 3-4 मेरे को इसने चीज़ें बना के दी। तो एआई लीडरशिप प्लेबुक जो इसने दी वो कैसी दी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए ग्राफिकली भी कितना अपीलिंग है, राइट? आप अगर देख पा रहे हैं एक्टिवेटेड, और ये थोड़ा सा मतलब कैची ग्राफिक्स है। आप देख रहे हैं सिस्टम स्टेटस, अच्छा मॉड्यूल 1 के फर्स्ट वर्जन पे है। सो स्ट्रेटजिक प्लेबुक फॉर लीडर्स, तो दिखने से लग रहा है कि हाँ एक बहुत अच्छा जो आउटपुट है वो हमारे सामने स्क्रीन पे दिखता है। मीडिया नॉइज और स्ट्रेटेजिक सिग्नल, अब ये मैंने सारा इसको नहीं समझाया था, इसको मैंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिया और एक फॉर्म दिया, और उसके बेसिस में जो है इसने मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे पूरा पीपीटी बना करके दिया है, राइट? अच्छा, इससे भी अच्छा अगर हमें ग्राफिकली अपीलिंग चीज बनानी है तो अभी हम लेटर वर्जन के अंदर वो है वो समझेंगे हमारे गामा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, उसमें और भी इजीली आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसने जो एक चीज दी है ये बहुत अच्छी समझाने लायक है। आप देखिए कितने बढ़िया एग्जांपल्स इसने समझाया है। एक प्रिज्म को लेकर के इसने समझाया है। जैसे प्रिज्म में क्या होता है, यहाँ से व्हाइट लाइट जब अगर एक साइड से एंटर करती है तो हमको आगे पूरा सप्तदर्शी यानी कि इंद्रधनुष की तरह जो है वो दिखता है। जनरेटिव एआई जो है वो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप समझेंगे, आपने एक लाइन ऑफ प्रॉम्प्टिंग दिया, जैसे अपन ने अभी ऐसे के अंदर बात की थी, अपन ने चीजों में बात की थी, अपन ने एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिया था और उसने मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दी है। तो जब मैंने उसको बोला कि अगर मैं राष्ट्रपति होता इस तरीके के विषय पर बताओ, तो उसने 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, 3 अलग अलग लेवल के हिसाब से मेरे को टॉपिक्स दिए आंसर के तौर पे। ये जनरेटिव एआई है। क्रिएट एंड सिंथेसाइज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस के अंदर डालने का। ट्रेडिशनल एआई क्या है, एनालाइज और प्रिडिक्ट करता था चीजों को। आपने उसको डेटा दिया, उसको प्रिडिक्शन के लिए, उसका एनालिसिस बनाने के लिए कि भाई इस डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट बना दो, ये चीजें कर लो, ये आपके लिए वो काम करके देता। तो प्राइमरी इनपुट ट्रेडिशनल में जो है वो एक न्यूमेरिकल डेटा होता था, और हमारे जनरेटिव एआई में हम टेक्स्ट में, हम वॉइस में, हम इमेज के अंदर उसको जो है वो समझते थे। और अगर बिजनेस वैल्यू की बात करें तो एक चीज जो है वो हमारे आइडिएशन में, ड्राफ्टिंग में, प्लानिंग में काम आती है। एक जो है वो फोरकास्टिंग में, पैटर्न समझने में हमारे काम में आ सकती है जी। और ये एक इसने बहुत अच्छा सा मैट्रिक्स बना करके दिया है। ये सब नोटबुक ने अपने हिसाब से बनाया है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसने कंपैरिजन दे दिया। अब अगर आप देखिए इसका अपन अच्छा यूज कहाँ कर सकते हैं, मैं इसको कहता हूँ नोटबुक बनाने के लिए। आप चाहे तो साथ साथ सिस्टम पे ऊपर भी काम कर सकते हैं, आप चाहे तो ये समझ करके और अपने बाद में ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए, ये आपको बोलता है कि आप कोई वेबसाइट अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, फाइल्स अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट को कुछ कॉपी करना है तो आप या अपना टेक्स्ट कहीं कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, ड्राइव से कोई आपको अपलोड करना है तो आप वो कर सकते हो। अपन एक बार बहुत ही बेसिक से करते हैं, बिना किसी को अपलोड किए। जो अपन ने चैट जीपीटी में किया था, हम कोशिश करते हैं कि उसको हम थोड़ा यहाँ पर समझते, तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स का मतलब समझ में आएगा और आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि कैसे जो है वो चीजें जा पा रही है। देखिए, भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है, हमारी प्रश्न पूछने की कला यानी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बड़ी अच्छी रही है। तो ये सारे विषय का जो आज का जो टॉपिक है या आज का जो हमारा सेशन है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ में आए जिज्ञासा किस तरीके से जानी है। एआई टूल अपने आप से आपको नहीं सिखाएगा, आपको पूछना पड़ेगा। पूछने के लिए आपको प्रॉम्प्टिंग सही डालनी पड़ेगी।
तो जैसे कहते हैं कि युक्ति युक्तम प्रह गृह्णात बालदापि विचक्षण रवेर विषयम वस्तु किम न दीपः प्रकाशयेत्। एक छोटे से कमरे के अंदर जहां पर सूरज का प्रकाश नहीं जाता, वहां पर एक छोटा बच्चा उसकी बात के ऊपर, जहां पर सूरज का प्रकाश नहीं जाता वहां पर एक दीप प्रकाश फैला सकता है। ठीक उसी प्रकार जब एक छोटा बच्चा अगर कोई अर्थपूर्ण बात करता है तो हमें उसकी बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अर्थपूर्ण बात कब निकलेगी? जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम ध्यान देंगे, जब हम इंटरेस्ट के साथ में चीजें करेंगे, और जब हम ये नए नए कोर्सेज करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, राइट? जो RKCL कोर्स लेके आया है, राजस्थान सरकार जो आपके लिए कोर्स लेके आएगी, ये नए नए कोर्सेज जब आप करेंगे, देखेंगे, तब आप नई चीजें जानेंगे। प्रश्न पूछने की कला को आप बढ़ा सकते हैं जी। अगर देखिए, एक जो आमतौर पर हम वैज्ञानिक लोग या जो रिसर्चर है, हम एक कॉमन बात बोलते हैं, मिलियन सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई। अभी अपन ने गति के नियम पढ़े, आइजैक न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए थे। तब आप सोचिए कि एप्पल, कहते हैं ना कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और उनके ऊपर एप्पल गिरा और उनको लगा कि यार ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा जी। तो प्रश्न पूछने की कला, मिलियन सॉ द एप्पल फॉल, गिरते हुए तो एप्पल सबने देखा, पर एक ने पूछा कि क्यों गिरा। वही क्यों, वही प्रश्न पूछने का कौशल आपको विकसित करना होगा प्रॉम्प्टिंग के लिए। तो अब अपन समझते हैं कि लेट्स सपोज, जैसे मैंने कहा था, नॉन टेक्निकल विषय लेते हैं। प्लीज एक्सप्लेन मी टॉपिक्स एंड सेक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विद ट्रिक्स to memorize important events of India। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एज कंपेयर टू GPT। तो इसने आपको एक यूरोपियन को याद करने के लिए, देखिए इसने जो है वो मुगल एम्पायर, ये पूरा मतलब इसने 1857 की क्रांति के साथ में और वो किया। अब अगर आप देखिए, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट तो दे दिया, तो अब यहाँ से मैं समझता हूँ कि अगर मैं कोई माइंड मैप बनाऊँ तो किस तरीके से माइंड मैप बनाता है। बहुत अच्छा सा आपको ग्राफिकली जो है वो इलस्ट्रेटिव वे में समझ में आएगा। हम इसके इन्फोग्राफ भी बनाएंगे और हम इसके ऊपर एक क्विज भी बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इंटरनेट से सर्च करूँ, क्योंकि अपन ने इसको कोई डॉक नहीं दिया है, तो इसको एक बेस चाहिए जहाँ से ये कंटेंट बना सकता है। तो अपन ने इसको बोले कि आप इंटरनेट से जो है वो सर्च कर सकते हैं, और फास्ट रिसर्च, तो जो रिलेवेंट आर्टिकल्स जो इसको मिलेंगे उसी में से जो है ये चीज़ें बनाएगा। देखिए, इसने मेरे को फास्ट रिसर्च करके कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिसके अंदर से मैं चीज बना सकता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ से ये टॉपिक्स या जो आर्टिकल्स हैं वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अपन एक बार के लिए सबको इंपोर्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, इसने सबको ले लिया। जो भी इसको ऊपर लिंक मिले ये खुद गया, इसने रिसर्च करी, आपने इसने यहाँ पे आपसे पूछा कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करने हैं। अब इसको रिफाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके पास में जो चीजें हैं, आप उसको अपने उसमें डाल सकते हैं।
अब ये माइंड मैप बना रहा है बेस्ड ऑन 20 सोर्सेज के ऊपर। तो जब तक ये माइंड मैप बनाता है, हम एक बार पुनः अपने पीपीटी की ओर प्रस्थान करते हैं। 1 से 2 मिनट इसमें लगेंगे, तब तक अपन यहाँ पर वापस चलते हैं। तो नोटबुक एलएम अभी हम काम दिख रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। गूगल एआई स्टूडियो एआई की कोडिंग का पार्ट हो गया या कुछ चीज़ें हो गई, तो उसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस होगा जब मैं कोशिश करूंगा कि अगर विधिवत रूप से, जैसे आज ये 3य संस्करण है, 3rd वीडियो है इस सीरीज में, इस कड़ी में, तो अगर हम 5वें या 6ठे संस्करण पे जाएंगे, 5th या 6th वीडियो पे जाएंगे, तब हम शायद गूगल एआई स्टूडियो पे और डिटेल में बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ एआई मॉडल्स भी हम कर सकते हैं मल्टी एआई सिस्टम में, कि अगर मैं, जैसे अभी अपन एक कंपैरिजन कर रहे हैं चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम का, हमने चैट जीपीटी के अंदर कुछ चीज़ें बनाई, हम नोटबुक एलएम में बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेम सिंबल एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो कंपैरिजन करके चीज़ें देख सकते हैं। जेन एआई, एजेंटिक एआई। सो जेन एआई क्या है, को पायलट क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, समझते हैं। और अगर एक बार चेक करें जी, तो इसने मेरा हिस्ट्री माइंड मैप बना दिया है। अब इसको अपन देखते हैं। ये देखिए कितना बहुत ही डिटेल के अंदर इसने चीज़ बनाई है। अब इसने क्या, बहुत ही मैंने इसको कुछ नहीं बताया था, मैंने इसको सिर्फ सोर्सेज दिए, आर्टिकल दिए याद करने के लिए। ये माइंड मैप है, एक से एक थॉट जब अपने को आता है ना, जिस तरीके से अपन एक मैप बनाते हैं याद करने के लिए, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप मान लेते हैं आगे पृथ्वी की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप किसी भी एक टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके बारे में भी बताएगा, डिटेल के अंदर बताएगा। तो अब आप ये थोड़ा सा जैसे इंटरनेट का करके उसकी डिटेल ले रहा है, और जो आपने इसको सोर्स दिया था वहाँ से ये डेटा लेकर के आपको यहाँ पर आंसर देगा किस तरीके से चीज़ें जा रही है। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ, एक्सपैंड करने का भी चीज़ है, यानी अगर आप ये देखें तो यहाँ से मैंने इसको छोटा करा, ये एकदम इस तरीके से हो गया। इसको एक लेवल और अगर मेरे को मैग्नीफाई करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसने किस तरीके से समझाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या रिफॉर्म गोल थे, मॉडरेट फेज क्या था, एक्सट्रीमिज्म एंड स्प्लिट क्या था, गांधीयन एरा की फिलोसफी क्या रही, क्या हमारे मेजर कैंपेन्स रहे हैं, यानी दांडी मार्च अपन देखते हैं, असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं, आंदोलन की हम बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जो है एक जगह लाइन अप कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या फीचर रहा, हिस्ट्रिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो ये वैसे हो गया, किसी भी एक टॉपिक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को चीज़ें समझ में आ जाएगी, और यहाँ से मैं ये जूम आउट जूम इन भी कर सकता हूँ। फिलोसफी के बारे में अगर पढ़ूंगा तो फिलोसफी में कौन सी फिलोसफी, सत्याग्रह, तो गांधी जी का सत्याग्रह क्या बोलता है, हम इसके ऊपर समझ सकते हैं। ये यहाँ पे अभी एनालिसिस कर रहा है गांधी एरा के अंदर किस तरीके से चीज़ें आ रही। तो आप समझे, बहुत ही इजी तरीके से जो है मेरे लिए पढ़ाई करना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो गया। अब अगर मैं इसी बेसिस पे कोई स्लाइड बनाता हूँ, अब जैसे देखिए जब तक अपन यहाँ कर रहे थे तो उसने महात्मा गांधी जी के ऊपर जो अपन सत्याग्रह वाले मूवमेंट पे बात कर रहे थे वो उसने पूरा एकदम ब्रीफ समझा दिया एज अ समरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप प्लेफुल तरीके से पढ़ते हैं, खेल खेल में पढ़ाई जब हम बात करते हैं, या किसी कहानी के साथ में हम किसी महत्वपूर्ण घटना को याद करते हैं, तो वो हमारी डीप मेमोरी में चली जाती है, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है याद करना, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स उसके साथ में जुड़ा है। विजुअली हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जंगल, तो जंगल शब्द बोलते ही आपके दिमाग में हो सकता है जंगल की एक परिभाषा आ रही हो, जंगल का एक
पिक्चर आ रहा हो। तो जब हम किसी चीज़ का चित्रण कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को इमेज से ग्लोरीफाई कर सकते हैं, उसको याद करना आसान हो जाता है। वहाँ पर अगर हम विद्यार्थी हैं और हमारे पास में इस तरीके का टूल है, प्लस हमारे साथ में अगर आरकेसीएल की ट्रेनिंग मेंटरशिप है, तो हमारा उत्थान तो निश्चित है, सुनिश्चित है। और भविष्य अगर और सुनहरा बनाना है तो आज ही ज्वाइन करें ये जो एआई कोर्सेज की जिसकी हम बात कर रहे हैं। नजदीकी आईटी ज्ञान मिल जाएंगे, सारे ज्ञान केंद्र यहाँ से जुड़े हुए। अब अपन एक और चीज बनाते हैं, एक स्लाइड। देखिए ये बना रहा है, जो इसके पास में सोर्सेज हैं उसके ऊपर करते उसके उनको यूज करके जो है ये स्लाइड डेक बना। तो नोटबुक एलएम की सबसे खास बात क्या है कि आपको यहाँ पर रेफरेंशियल कॉन्टेक्चुअल चीजें बहुत इजीली मिल जाएगी। प्लस अगर आप एक बेस इसको देते हैं, स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट अगर आप इसको देते हैं या कोई सोर्स देते हैं, तो वहां से जो है ये चीजें बहुत इजीली आपके लिए बना करके देंगे। तो आपने कहा कि किसी एनसीईआरटी की ई बुक को आपने अपलोड कर दिया, आजकल सारी ई बुक्स अवेलेबल है। आपने कहा कुछ नोटबुक, कुछ पीडीएफ आपने अपलोड कर दी ऑलरेडी जो आपके पास में है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको कहते हैं कि मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो, मेरे को क्विज बनाओ। अभी अपन स्लाइड डेक के बाद में फिर एक क्विज भी बना करके देखेंगे कि किस तरीके से क्विज बनती है, किस तरीके से इन्फोग्राफ जो है ये हमको बना कर देते हैं। तो हमने देखिए चैट जीपीटी में, हम वापस रिपीट करते हैं, हमने नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों चीज़ें करी। हमने वहाँ पे टेक्निकल में पढ़ा कि न्यूटन यानी गति के नियम किस तरीके से काम करते हैं, उसका क्या विषय है, किस तरीके से हमको समझना है। और फिर हमने उसको एक रोल दिया कि मैं एक पांचवी कक्षा का विद्यार्थी हूँ, 5th क्लास का विद्यार्थी हूँ, अब मेरे को एक्सप्लेन करो। तो उसने कहानी के रूप से मेरे को एक्सप्लेन किया कि जिस प्रकार अगर फुटबॉल के मैदान में एक फुटबॉल पड़ी है तो वो अपने से ही नहीं चलेगी, या तो आपको उसको उठाना होगा या आपको उसको किक करना होगा। तो वो जो बल है जो आप उसको देते हैं, यानी किसी वस्तु को अगर बल मिलता है तब वो चलती है। तो ये हमने टेक्निकल पार्ट में देखा। नॉन टेक्निकल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपने रोल दिया, आपने हिंदी का जो रचना विभाग है, कंपोजिशन सेक्शन है, उसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन ने काम किया। और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने दिए। जब हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी, कुछ मेरे साथी भारत की प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हों, और उसके लिए उनको कंपोजिशन पे, मेंस की तैयारी, आगे और भी विषयों की तैयारी के लिए जरूरत पड़ती है। तो उसमें ये बहुत आपके लिए हेल्पिंग टूल की तरह जो है काम कर सकता है। और अभी थोड़ा सा इसको और टाइम लग रहा है, तब तक हम एक बार पुनः पीपीटी पे जाते हैं। तो फ्यूचर जो है जेन एआई से एजेंटिक एआई का क्या है। जनरेटिव एआई क्या कर रहा है, कंटेंट बना रहा है, वो लिखता है, वो समराइज करता है और आइडिया जनरेट करता है, और हमारी रिक्वेस्ट पे यानी हमारे प्रॉम्प्ट पे हमारा जो कमांड है उसके ऊपर बात करता है। आउटपुट के फॉर्मेट में वो या तो कोई टेक्स्ट दे सकता है, या वो कुछ इमेज देगा हमको, या कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कुछ कोड के रूप में जो है वो हमारी बात। जैसे हम कह सकते हैं कि अब ईमेल राइटिंग के ऊपर भी अपन जरूर बात करेंगे। को पायलट असिस्ट इनसाइड्स दी वर्क फ्लोस। तो जैसे आप देखिए जीमेल के अंदर आप मेल लिख रहे हैं और आपको एआई का प्रॉम्प्ट आ रहा है कि क्या मैं इसको रिफाइन कर दूं। डॉक में अगर आप काम कर रहे हैं, गूगल डॉक को अगर आप काम में लेते हैं, तो आपको ईमेल उसका एआई का जो है वो प्रॉम्प्ट मिलता है। तो वो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है और फर्दर स्टेप के ऊपर बात करता है। जैसे कोई मेल आया, आपको रिप्लाई करना है, वो उसमें आपको क्विक रिप्लाई दे देगा कि क्या मैं इन 3 तरीके के रिप्लाई बना दूं आपके लिए। तो वो एजेंटिक एआई आपका को पायलट की तरह काम करता है। और एजेंटिक एआई नेक्स्ट मल्टी स्टेप को प्लान कर रहा है। जैसे प्लान भी करता है, एक्शन भी लेता है, और फिर रिजल्ट चेक करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको काम करने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये एक तरीके से प्रॉम्प्टिंग नहीं है, डेलीगेटिंग हो गया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने अपने लिए, अगर आप किसी छोटी कंपनी को या कंपनी को चला रहे हैं, आपने अपने लिए एक इंटर्न रख लिया है, एक एम्प्लॉय रख लिया है एजेंटिक एआई के रूप में, जो आपके बिहाफ पे आपका सारा काम करेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ से जोधपुर से जयपुर जाना है, जयपुर से जोधपुर जाना है, तो आपको ये सर्च करना होगा कि ट्रेन की टिकट कहाँ अवेलेबल है, कौन से वाली उसमें अवेलेबल है। तो आपने उसको सब चीज़ें बता दी, सिनेरियो बता दिया कि मेरी जोधपुर से जयपुर मेरे को जाना है, जयपुर में मेरी जो है वो दिन में 3 बजे मीटिंग है। अब आप मेरे लिए साधन देखो, आप ये देखो कि मेरा एक बजट है कि मैं 500 रुपये तक का यात्रा का जो व्यय है वो करूँगा, और आप
एक आइटिनरी बना के दो कि ताकि मैं टाइमली मेरी मीटिंग में पहुंच जाऊं। तो वो क्या करेगा, वो पूरी रिसर्च कर देगा आपके लिए कि ठीक है सर 5 बजे ट्रेन है, 8 बजे की एक ट्रेन है, एक मान लो 9 बजे का ट्रेन से नहीं जा साधन है, अगर आप उससे भी नहीं जाना चाहते तो आपके पास बाय रोड कार का साधन है, उसका ये चीज है, सारा कुछ बना करके फिर वो आपसे पूछेगा कि अब मैं ऑर्डर कर दूं, टिकट बुक कर दूं आपके लिए। तो अगर आपने उसको पेमेंट का एक्सेस भी दे रखा है तो वो आपके लिए बुक भी कर देगा। ये कंप्लीट एजेंटिक एआई का जो है काम है, और शेड्यूलिंग कर सकता है। हम जरा देखते हैं कि क्या पीपीटी रेडी हो गया हो। अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा सा और उसमें टाइम लगेगा। तब तक हम यहाँ जनरेट करते हैं। इंटरेक्टिव क्विज बेस्ड ऑन योर सोर्सेज, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। एथिक्स इन जेन एआई। देखिए एआई का यूज तो सबको ही बात कर रहे हैं, उसी तरीके से बात हो गई कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के इंडिया के सिटीजन हैं, बट हमारी जिस तरीके के मूल अधिकार है उसी तरीके से हमारे कर्तव्य, तो उसी तरीके से एथिकल यूज, जुडिशियस यूज हमारे लिए बहुत जरूरी है एआई का। तो आउटपुट और लिमिट के लिए हमारे को ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी है। कोई डिस्क्रिमिनेशन हम जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं करें, या हम किसी बायस के ऊपर नहीं करें। डेटा को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। आपका अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपसे जुड़ा हुआ कुछ डेटा है जो आपको लगता है कि अगर कहीं पब्लिक डोमेन में जाता है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज होने की इशू है, तो वो आपको अपने लिए यूज करना चाहिए कि भाई कम आप डेटा दें एआई को, क्योंकि अगेन ये पूरा डेटा लेकर के हो सकता है कहीं और कोई रिसर्च कराओ तो उससे ये ट्रेन हो। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल इम्पैक्ट आउटपुट को देखना जरूरी है। सारे लॉज को, आईपी पॉलिसीज को, ट्रेल्स को जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन की हम बात करें तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कहती है एआई मिशन के अंदर कि इंक्लूसिव रेस्पॉन्सिबल एआई एडॉप्शन के ऊपर हमको काम करना है, आईटी रूल्स पर हमको रहते हुए काम करना है। जो लिंक्स जैसे इस तरीके के आते हैं, जिस तरीके की हम बात करें डिजिटल लिटरेसी पे, तो एआई लिटरेसी के लिए आपको समझदार होना भी जरूरी है कि हर किसी लिंक पर, हर किसी उस पर जो है वो काम नहीं करना है, नहीं क्लिक करना है। अगर मैं बात करता हूँ गामा के ऊपर, अगर हम बात करें, हाँ, तो देखिए क्विज इसने बना दी है, स्लाइड टैग बनाने में अभी भी टाइम लग रहा है, तो अपन एक बार ये देखते हैं कि बनाएंगे। जैसे अपन ने चैट जीपीटी को एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए दिया था, ठीक उसी प्रकार इसने मेरे को यहाँ पर क्विज बना करके दी है, और बहुत ही डिटेल के अंदर, जैसे कि प्राइमरी रीजन क्या था सूरत स्प्लिट के लिए 1907 के अंदर। तो आप अगर स्कूल में हैं, आप अगर कॉलेज के अंदर हैं, आईटी ज्ञान केंद्र पर या आप कहीं पर भी अगर विद्यार्थी हैं, अच्छा इसमें इसने हिंट भी दिया है। देखिए आप पूरा एकदम प्लेफुल तरीके से जो है वो आपको कर सकता है, तो बकायदा आपको हिंट दे रहा है, आप काम कर रहे हैं। अच्छा इसमें नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे, क्या क्वेश्चन है, सबका हिंट दिया है, सबका इसने वो चीज़ें करी है, जो है वो आप एक क्विज की तरह खेलते हुए, जैसे आप एक केबीसी खेल रहे हैं, उसी तरीके से जो आप यहाँ पर जो है सारा कुछ देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उसी माइंड मैप के साथ ही, देखते हैं फ्लैश कार्ड्स ये किस तरीके से बनाता है। तो एक टॉपिक
कॉन्टेक्चुअली जिसका डॉक्यूमेंट भी मैंने इसको नहीं दिया, मैंने सिर्फ इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था और मैंने इसको बोला कि आप इंटरनेट से सोर्सेज निकालो। इसने मेरे को सोर्स निकाल के दिए, मैंने उसमें से सारे जो सोर्सेज हैं उसको बोला कि हाँ ठीक है, इसको बेस मान के आप अपने लिए सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बनाओ। तो इसने, अच्छा ये देखिए, इसने पीपीटी भी बना दी है, तो हम पीपीटी भी देखते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छा ग्राफिकल तरीके से जो है वो इसने बनाया है। और अगर मैं यहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा भारत का मैप है। बैकग्राउंड में देखिए, क्योंकि अपन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसने थोड़ा सा टेक्सचर वाइज चीज़ों को ऐड किया है। ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेशन, द स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यहाँ से अगर हम बात करें, पाकिस्तान बांग्लादेश वाला पार्ट हमको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और उसने मेजर मेजर चीज़ों को भी यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आर्किटेक्चर फ्रीडम 1885, द फाउंडेशन कांग्रेस का जब अपन बात करते हैं की, और फेजेस के अंदर इसने हमको ब्रेक किया है। फाउंडेशन ऑफ एलिट पिटिशन, स्पार्क ऑफ रेडिकलाइजेशन, वेपनाइजिंग मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गांधी जी वाला जो रेजिस्टेंस था, नॉन कॉपरेशन वाला, और 1935 से 1950 स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव पीपीटी। अगर आप देखें, डिज़ाइन थीम भी मैंने इसको नहीं दी थी, और इसने एक बहुत ही कॉन्स्ट्रक्चुअल, ऐसा लग रहा है कि आप कोई नॉर्मल टीवी सीरीज के अंदर अगर आप देखते हैं उस तरीके की चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे कोई शेरलॉक होम्स या इस तरीके का आर्कियोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें हम कर रहे हैं। पिलर ऑफ रिफॉर्म, तो पिलर ऑफ रिफॉर्म के अंदर इसने बकायदा उसका बेस बनाते हुए दिया है। देखिए प्राइमरी स्ट्रेटजी क्या है, मेजर अचीवमेंट्स क्या है, नरम दल गरम दल यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को समझाते हुए इसने समझाया है। और पूरा ब्रिटिशर्स की क्या जो है वो पॉलिसी रही थी, जलियांवाला बाग वाला बस क्या किस तरीके से था। तो अब देखिए उस कॉन्सेप्ट को इसने मास, क्योंकि वो रेडिकलाइजेशन था, मास मर्डर कह सकते हैं आप, तो उसने बकायदा रेडिश उसको टोन दिया है करते हुए, ब्रूटैलिटी को दिखाते हुए। बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं उससे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती है, समझ में आती है। इसने ये बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 5 क्या डिस्टिंक्ट प्रेशर्स थे जो जाकर आगे एक जगह जाकर कन्वर्ज हुए, जिससे कि वो चीज़ बनी है। तो बहुत इफेक्टिव तरीके से देखिए फनल को इसने समझाया है। यहाँ पे गांधी जी का नॉन वायलेंस अहिंसा जो आंदोलन था वो क्या था, किस तरीके की स्पेसिफिक डेमोग्राफीज यहाँ रही है। मूवमेंट परमानेंटली शिफ्टेड द स्ट्रगल फ्रॉम एलीट सैलून्स टू विलेज स्क्वायर, है ना, कहाँ से कहाँ आगे आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, एनाटॉमी ऑफ एक्ट क्या था, बहुत सारा इसने एकदम मेरे को जो है एकदम डिटेल के अंदर, डीएनए ऑफ रिपब्लिक, राइट, एलीट पिटिशंस टू द आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जैसे हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, भारत जो है वो सभी जो है गणराज्यों की डेमोक्रेसी की माँ है, राइट। तो बहुत ही बेसिक से जो है उसने मेरे को, तो आप देखिए कि ये आपने एक चीज देखी है, नोटबुक एलएम की पीपीटी अब आपने देखी है। अगर मैं इसी चीज को गामा में बनाता हूं तो मैं कैसे बनाता हूं, हम उसके ऊपर भी देखेंगे। और उससे पहले अब कहाँ चले गए यार? यस सर। नहीं, कुछ नहीं, ठीक है वो। बहुत ही प्लेफुल इंटरेक्टिव वे में इसने मेरे को कहा। अब मैं एक और, अगर आप चाहें तो अपन एक यहाँ पर क्रिएटिव नोटबुक बना सकते हैं। सब्जेक्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, साइंस टॉपिक्स फॉर क्लास 8 को कर लेते हैं, रेफरेंस एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड इन हिंदी।
तो ये अपनी फास्ट रिसर्च कर रहा है राजस्थान जो है हम किस तरीके से, और जब तक ये अपना आंसर देता है हम गामा में जाते हैं और गामा में पीपीटी और फोटोज के ऊपर कुछ काम करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और आउटपुट वे में आपको जो है वो समझ। तो हमने आज बहुत ही बेसिक से अगर हम बात करें तो हमने चैट जीपीटी को काम में लेना सीखा, प्रॉम्प्टिंग के कुछ टेक्निक्स हमने समझे और कुछ कंपैरिजन सीखा। उसके साथ में हमने नोटबुक एलएम के अंदर सारे जो उसके स्टूडियोज है यानी सारे जो उसके टूल्स है उसमें से लगभग 3 से 4 टूल्स को काम में लेना सीखा, फ्लैश कार्ड बनाना सीखा, क्विज बनाना सीखा, कंटेंट कैसे इंपोर्ट करना है वो भी हमने सीखा कि अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम किस तरीके से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। क्रिएट न्यू में हम जाएंगे। ये आपसे 4 इनपुट के स्ट्रीम्स पूछता है गामा में अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरेट करने को बोल रहा है, क्रिएट फ्रॉम वन लाइन प्रॉम्प्ट, पेस्ट इन टेक्स्ट, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, इंपोर्ट फाइल या यूआरएल। तो हम जनरेट में जाते हैं। नॉर्मली हम इन चीजों का कहाँ उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको आप प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको अपने इंटरनल्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं, एग्जाम बनाने हैं, कुछ रिपोर्ट तैयार करनी है, पीपीटी तैयार, बहुत ही इजी तरीके से जो है वो उसको काम में ले सकते हैं। कैसे लेते हैं एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं। तो अब देखिए ये आपको बोल रहा है कि 4 से 5 यहाँ पर आउटपुट बना सकते हैं। आप कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लैंग्वेज में मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने हिंदी कर दिया। आप कोई वेब पेज बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप सोशल जो है वो उसका क्रिएटिव बना सकते हैं, आप ग्राफिक जो है उसका कोई ग्राफिक बना सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हम क्या बनाएं। ये कुछ इसने एग्जांपल दिए हैं। साइंस प्रोजेक्ट के लिए इनोवेटिव आइडिया पीपीटी। नॉर्मल मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, कोई उसमें वो रॉकेट साइंस नहीं, कुछ बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट। देखते हैं इसकी क्या आउटपुट बनता है। मैं अभी जो कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूं, मैंने जितने भी प्रॉम्प्टिंग या जितनी भी जो चीजें यूज वो उस तरीके को ध्यान में रख के करिए कि आप विद्यार्थी हैं तो आपके उपयोग से या आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, आपके परसेप्शन से देखें तो एआई टूल्स का कैसे यूज कर सकते हैं। इनके और भी यूज केसेस हैं। जब अपन कॉर्पोरेट में जाते हैं, बिजनेस फैमिलीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसका यूज केस अलग हो जाता है। हम जैसे जैसे जिस इंडस्ट्री में जिस रिलेवेंसी के साथ इसकी बात करते हैं वैसे वैसे इसका जो है वो यूज केस और एडवांस में, जैसे मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और बोलता हूँ कि अगर आपको और इसके एडवांस में जाना है, इसकी प्रैक्टिस में जाना है, एक बार ट्राई करना चाहिए। आरकेसीएल का जो कोर्स जो राजस्थान सरकार के सहयोग से, आरकेसीएल के सहयोग से पूरे राजस्थान भर में जो ये कोर्स ऑर्गेनाइज हो रहा है एआई फाउंडेशन के लिए, ये जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप देखेंगे जो अपन बात करते हैं, जैसे आप जिस तरीके के एड्स में देखते हैं, एआई के इस कोर्स से पहले और कोर्स के बाद आपका लर्निंग कर्व, आपका जो आपकी जो क्षमता है समझने की, आप देखेंगे उसमें एक बहुत ही एक इम्पैक्टिव लेवल पे इंक्रीमेंट हुआ है। आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे। हो सकता है 2 घंटे का जो ये सेशन अभी अपन ने किया उसके अंदर भी आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड या क्विज, शायद आपने नहीं सोचा होगा कि हाँ इस तरीके से भी हम जो है वो रेडी रखना करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। डे टू डे यूज केसेस में हम एआई कैसे काम में ले रहे हैं, डे टू डे यूज केसेस काम में ले रहे हैं कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, स्कूल में जा रहा हूँ, हो सकता है मैं कोचिंग भी जा रहा हूँ, अलावा भी जो आपके पास में ये टूल है उसका हम किस तरीके से काम में। अब देखिए मैंने इसको बोला था कि मेरे को कुछ नए इनोवेटिव आइडिया चाहिए और उसने मेरे को यहाँ पर
आउटलाइन दिया है। ये तो आउटलाइन है। क्या आउटलाइन का मतलब क्या हुआ? स्लाइड होगा। स्लाइड कैसे दिखेगी वो अपन देखते हैं। 10 कार्ड जो है ये फ्री वर्जन में देता है। अच्छा, एक और चीज, अभी तक अपन ने जो भी टूल्स काम में लिए हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कोई क्रेडिट नहीं लग रहा है, आपको अलग से हो सकता है पैसा नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ऑल अवेलेबल फॉर फ्री। उस फ्री में यूज करके आप कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ये आज के कोर्स का या आज के लेक्चर का जो है वो मुख्य उद्देश्य रहा है। प्लस आपको ये बात बताना कि इस तरीके के कोर्सेज एडवांस लेवल पे आईआईटी ज्ञान केंद्र पे RSCAT के माध्यम से उपलब्ध हैं। हम समझते हैं, देखते हैं जनरेट करने की जरूरत। अब आप नोटबुक LM और गामा के अंदर एक कंपैरिजन कर पाएंगे। देखिए पूरा AI जनरेटिंग है। मैं ये प्रोसेस इसलिए आपको आपको समझ में आए, आप फील कर पाए कि कैसे AI जो है वो किस तरीके से लिख रहा है। देखिए अपन जब यहाँ बैठे हैं उसी रूप से ये पूरा AI जनरेटिंग पहला अध्याय हो गया। इसने क्या करा, इसने सिर्फ अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उन अवेलेबल जो नेट पर डेटा है या हमारे टॉपिक से रिलेवेंट जो आर्टिकल हैं उसको इसने यूज किया है। अपने आप ये गया, वर्ड्स को इसने पकड़ा, वर्ड्स को यूज करने के साथ साथ अब जैसे भिंडी उसमें ऊपर वाली स्लाइड में लिखा है तो ये उसी भिंडी की फोटो लेके आया, उसने उसको फोटो को लगाया। मतलब रेडी टू यूज। आप देखिए ये PPT है। तो अगर आप किसी मान लीजिए प्रोजेक्ट के ऊपर काम, परीक्षाओं की जैसे तैयारी के ऊपर बात कर रहे हैं, के लिए बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टूल है आपके लिए। PPT बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। इरेस्पेक्टिव आईटी ज्ञान केंद्र के यहाँ पे हमारे शिक्षक भी मौजूद हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो एक PPT जैसे अपन ने नोटबुक में अपलोड किया था वैसे कर सकते हैं। जिसके विषय के ऊपर आपको आज जैसे मान लो लेक्चर लेना है, आप उसको बोलिए कि मेरे को उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर दीजिए और PPT बना के दीजिए। एक सैम्पल PPT जैसे हमारे पास में पड़ी है, मैं आपको और दिखाऊंगा। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने हर स्लाइड का हेडिंग दिया है और आपको चूज करने के लिए इसने पहले बताया था कि मैं इन चीजों को यहाँ पे लिखूंगा। तो अगर आपको मान लो वहां पर कुछ एडिट करना है तो आप कार्ड के समय ही वहां एडिट कर सकते हैं और जब ये फाइनल आउटपुट देगा तो उसके अंदर वो जो आपका इम्प्रूवमेंट दिखा करके बताएगा। और इसने बोला है कि मैं 10 स्लाइड्स का बनाऊंगा, तो बकायदा 10 स्लाइड्स का ये बना करके देगा। तो ये आप देखिए AI का एक प्रभाव है, AI का यूज केस है। हम समझ रहे बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हमको जो है उसने बहुत ही सिंपलर तरीके से जो है चीजें उसने हमको समझाई है। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, इसी को आप टेम्पलेट लेकर के अपने हिसाब से अगर कुछ आपको ऐड कर सकते हैं। जब तक ये रेडी होता है हम पुनः एक बार नए वाले नोटबुक में जो हम बना रहे थे उसमें जाते हैं और हम सेम जो है वो प्रॉम्प्ट देखते हैं कि उससे ये क्या बना के देता है। तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि एज इट इज आंख बंद करके चीजों को नहीं यूज करना है, आपको अपना विवेक जो विजडम भगवान ने दिया है वो आपको अपना
इसने भी जो है अपने कुछ इनोवेटिव आइडिया यहाँ पे दिए हैं। और अगर मैं इसको बोलता हूँ फास्ट रिसर्च, तो ये और हमको यहाँ पे फास्ट रिसर्च करके देगा जी। ये इसने यहाँ पे फास्ट रिसर्च और वेबसाइट मेरे को दे रहा है। अब मैंने यहाँ से, अच्छा देखिए, इसने यूट्यूब के लिंक भी दिए हैं और जो है गूगल के लिंक्स भी ये रख रहा है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है, जो वेब पे डेटा है उसको भी यूज करके जो है वो आप चीजें बना सकते हैं, बहुत सिंपलर कर सकते हैं। स्लाइड डेक के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो ये स्लाइड यहाँ पे क्रिएट कर, ये यहाँ पे स्लाइड इसने स्टार्ट कर दी इन सारे लिंक्स को लेकर के। अब हम जरा देखते हैं कि हमारा गामा में जो है स्लाइड बन गया होगा अभी तक। जी बिल्कुल, गामा में हमारा स्लाइड बन गया। क्या बात है, ये देखिए। अगर हम देखें, यहाँ हम चाहें तो आप इमेजेस चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसको जनरेट करने के लिए, तो देखें जनरेट करने पर ये क्या करता है। तो अब इसने टॉपिक लिया जो आपका प्रोजेक्ट, जो आपका प्रॉम्प्ट था, यंग इंडियन स्टूडेंट साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के लिए, और उससे रिलेटेड आपको इमेज दिए, ऑटोमेटिक इमेजेस दिए जो बड़ी है। तो अपन ने अगर यहाँ से कोई इमेज उठाई, एडिट करने का ऑप्शन भी है, किया एड राजस्थान बेस्ड स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स पिक, रिमूव द रोबोट टेलीस्कोप। अभी देखते हैं कि मैंने एकदम रैंडम उसको जो है वो एक प्रॉम्प्ट दिया है, अपन देखते हैं कि उसमें ये क्या करता है। तो ये अगर यहाँ पर जनरेट कर रहा है, ओ वाह, बहुत क्या बात है। देखिए ये एआई एजेंट का आप देखिए, दोनों इमेजेस का आप कंपैरिजन देखिए। मैंने इसको बोला रोबोट को चेंज करके टेलीस्कोप करना है, तो इसने टेलीस्कोप कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल का एक जो है वो एक फीचर लिया है, फीचर लेते हुए लिया है। तो अपने हिसाब से इसने एआई का यूज करके इसके बाद जो था उसको इसने यहाँ पे यूज करके करा। तो इमेजेस के अंदर आपके नॉर्मल कार्ड्स में, आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बहुत अच्छे से आप जो है इस पर्टिकुलर एआई का यूज कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखिए पूरी पीपीटी इसने बनाई है, भिंडी मेथी चावल, तो में लेकर के कीवर्ड्स को लेकर के और यहाँ पर पीपीटी बनाई। एक्वा सत्वा क्या है, आईआईटी दिल्ली की लैब में बना। नैनो पार्टिकल्स के ऊपर इसने प्रोजेक्ट दिखा है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो इसने बात किया है, मच्छरों की आबादी को कम करना, युवा वैज्ञानिक कल के नव प्रवर्तक। तो ये अपने हिसाब से इसने जो है, अगर मैं देखता हूँ नोटबुक को, जो अपन ने बोला था कि मेरे को एक पीपीटी चाहिए, उसने कुछ बनाया है क्या, अभी तक जनरेट कर रहा है। हम इस बार वीडियो भी बनाते हैं, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसके ऊपर अपन ने एक बार वीडियो बना के देखते हैं। इनोवेटिव, आप सोचिए कितना पहले टाइम लगता था वीडियो बनाने में, और उसमें बहुत ही का यूज, यानी जिसको एआई का यूज करना इफेक्टिव तरीके से आ गया, बहुत बहुत संभावना है, अपार संभावना है उसके लिए। समझा विश्व उसके लिए ओपन है, खुला है, दोनों हाथ से उसका एक तरीके से स्वागत कर रहा है कि आप आइए और काम करिए। इतनी संभावनाएं हैं।
अगर आप ढंग से चीज़ों को यूज़ करना सीखे। तो दोनों चीज़ें बना रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्कुल। हम जब तक ये सेशन ओवर करेंगे तब तक शायद ये पूरा हो जाएगा। कोशिश करते हैं हम इन्फोग्राफिक भी हम यहाँ पर आपको बना के सिखाएं, उसके ऊपर भी इसको थोड़ा समय लग सकता है। अब अपन एक बार नोटबुक के अंदर जाते हैं और अभी अपन ने पीपीटी बनाई थी, हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के अंदर इनपुट जो वो ले रहा था, अगर हम नई किसी उसको बना रहे हैं तो हम किस तरीके से उसको बना सकते हैं। ये गया मैं प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। मैं कोई मीडिया भी अपलोड कर सकता हूँ, टेम्पलेट अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कहीं लाइब्रेरी से जो है वो चीज़ें बना सकता हूँ। प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, सोशल, देखते हैं सोशल में ये क्या बना, क्योंकि नॉर्मली जैसे आप लोग सोशल मीडिया के यूज़ में, या आपको अगर लगता है कि मैं साइड में कुछ साइड हसल अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं उसमें क्या बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, वो हम बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट का पूरा वो जो है वो कर दिया उसमें। अगर मैं वेब पेज इससे बनवाता हूँ तो ये कैसे बनाता है। 5 कार्ड्स पे मैं गया, लैंडिंग पेज फॉर एन इनोवेटिव साइट फॉर स्टूडेंट्स, helping them to create innovative projects for their assignments। देखिए सबसे खासियत इस तरीके की सेशंस की क्या है, इंटरेक्टिव सेशंस की क्या है, लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स बिल्ड टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। साथ में बनाते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। उसी साथ को देखिए आरकेसीएल का पूरा सिस्टम, जैसे आप लोगों के साथ में आईटी ज्ञान केंद्र के समझा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम आपके साथ में है, और आपकी इस जो जीवन यात्रा है, आपकी जो इस लर्निंग जो जर्नी है, इस यात्रा के अंदर वो आपके लिए एक सहभागी के रूप में सदैव उपस्थित है। तो आप यूज करिए उनके मेंटरशिप का, उनके रिसोर्सेज का, उनके गाइडेंस का, इस तरीके के कोर्सेज का, और अपने आप को और सुदृढ़ जो है वो आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। आउटलाइन जनरेट करा मैंने बोला है कि इनोवेटिव साइट बनानी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। मिनिमल कर देता हूं तो कम कर देगा। यहां से मैं थीम्स भी चेंज कर सकता हूं। क्योंकि वेबसाइट की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन ट्रैंक्विल करते हैं इस बार, और चाहे तो अपन यहाँ से व्यू मोर भी कर सकते हैं, कुछ थीम भी हम ले सकते हैं। इस तरीके की थीम पे जो है वो दिखेगा। ये भी अच्छा है। अब मैं जनरेट करने को बोलता हूँ। तो देखिए लैंडिंग पेजेस भी इसने आपके लिए जो है वो बना दिए। ये इसने बनाया है। अगर आपको मान लीजिए एक छोटी वेबसाइट अपने असाइनमेंट के लिए बनानी है, चीज़ों के लिए बनानी है, पूरा इस
वेबसाइट के रूप में जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। और टैब अपने को ओपन रखना है टेक्सचुअल फॉर्मेट में। तो ये हमारे तब तक यहाँ पर भी चीज़ें रेडी हो चुकी है। वीडियो में जैसा आपने को पता है थोड़ा सा समय लगेगा। हम जब तक वेबसाइट का ये स्लाइड देखते हैं कि इसने नोटबुक ने अपने को क्या बना के दिया है, तो आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि जैसे चैट जीपीटी कंपैरिजन किया, नोटबुक में कंपैरिजन किया, गामा में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कौन सी पर्टिकुलर चीजों के लिए हम कौन से टूल को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सारे टूल्स को मिक्स करके, जैसे मान लीजिए पीपीटी हमने कहीं से लिया है, डॉक्यूमेंट में हम किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विज और डेटा के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए हम जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। बहुत अच्छा इसने भी ग्राफिक किया है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बियॉन्ड द कार्ड हाउस इनोवेटिव प्रोजेक्ट की अपन ने बात करी थी, तो इसने इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है वो हमको बना के दिया है। प्रोजेक्ट फाइल किस तरीके से होता है उसने इसको समझाया है। वर्किंग मॉडल का इलस्ट्रेशन या इल्यूशन किस तरीके से होता है वो उसने समझाया है। एस्केपिंग द स्मार्ट डस्टबिन ट्रैप, जनरल राइटअप, तो इसने इस तरीके से इसको समझाया है कि आपको क्या करना है ड्यूरिंग मेकिंग एनी प्रोजेक्ट फाइल या ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट सबमिशन। वेस्ट जनरेशन इकोसिस्टम क्या है, इंटरवीनिंग, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टेक्चुअल यानी फैक्चुअल टॉपिक्स के लिए, साइंटिफिक टॉपिक्स के लिए नोटबुक का जो है वो ज़्यादा हम पीपीटी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम सर्कमफ्रेंशियल ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं कीवर्ड काम में लेके और जो है और अगर मैं इसका देखूं, इसने हमको इन्फोग्राफिक पे क्या बना के दिया है। बहुत अच्छा क्रिएटिव इसने मेरे को बना के दिया है। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का जर्नी फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट, राइट, कैसे एग्रीकल्चर जो है वो काम करता है, सॉइल प्रिपरेशन, फिर उसके बाद आप मैन्योरिंग कर सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद जो सीज़न है क्रॉप के वो आपको ये समझा रहा है। मैन्योरिंग एंड इरिगेशन जो है वो उसके ऊपर बात कर रहा है, राइट। ये बात कर रहा है प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज पे बात कर रहा है। तो अगर आप देखें के अंदर इट इज वे बेटर देन नोटबुक। एक ही चीज के अंदर कंफाइन कर दिया। मान लो हमको पोस्टर बनाना है, पीरियोडिक टेबल्स के पोस्टर बनाने हैं, कॉन्टेक्स्ट अगर आप एकदम प्रॉपर देंगे, तो हम बात चैट जीपीटी के समय प्रॉम्प्टिंग के ऊपर बात कर रहे थे, अगर आप कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर देंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल सकता है। अब ये पूरा एआई जनरेटेड है, आप देखिए एआई जनरेटेड है। हमको ऐसा लग रहा है कि एक ऑफिशियल पोस्टर, नॉर्मली जो पोस्टर यहाँ पे दिख भी रहा है नोटबुक एलएम का ये क्रिएटिविटी है। तो बहुत ही अच्छा जो है वो हमको इसने चीज़ें समझाई है यहाँ पर करने के लिए। पीपीटी में ज़रूर ये थोड़ा सा इसने ब्लैक किया, वीडियो को थोड़ा अभी और समय लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी और अभी समय लग रहा है इंटरनेट के इशू के कारण, पर चूंकि ये क्योंकि लैंडिंग पेज की बात है, तो पीछे जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो है वो कोडिंग पीछे चल रही है, कोड ये चीज जनरेट कर रहा है। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो हम बिल्कुल ले रहे हैं। थोड़ा बदल सकते हैं हम पिक्चर। हाँ बिल्कुल, पीपीटी में आप बैकग्राउंड पिक्चर बदल सकते हैं, डेफिनेटली बदल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी जो हमारे दर्शक हैं अपने सवाल वो रेडी रखें। आप कमेंट सेक्शन में हमें टाइप करके लिख सकते हैं। तो हमने बेसिक जो है आज जो बात करी है, इसको मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से। हाँ जी, राहुल गुप्ता जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं।
राहुल गुप्ता जी, आप टाइप करें। आई थिंक किसी ने को पायलट के बारे में भी पूछा था, एआई जी यूजिंग को पायलट माइक्रोसॉफ्ट। नोटबुक एलएम कैसे स्टार्ट करें? आपको नोटबुक एलएम लिंक पे जाना है। मैं आपको यहाँ पर भी एक बार वापस बता दूंगा। इस पीपीटी का वीडियो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल इसका बन सकता है पीपीटी का वीडियो। तो हमने बेसिक जो चीजें एक बार मैं समराइज आपको कर सकता हूँ जब तक आप अपने क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। तो राहुल जी, आपका क्वेश्चन यहाँ हमको नहीं मिला है। तो हमने चैट जीपीटी से स्टार्ट किया। हमने बेसिक समझा जनरेटिव एआई क्या है, एआई किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में जो है वो यूज केस में काम आ सकता है। और विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य से, यानी बीइंग अ स्टूडेंट, आपने कहा है आर के सैनी जी ने कि सर कोर्स कैसे परचेस करें। आप अपने नजदीकी आईटी ज्ञान केंद्र से जो है बातचीत कर सकते हैं। और उस वहां जाकर के आई गेस विशाल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईटी यस। ज्ञान केंद्र से ही जो है कोर्स सीधा फिर जी, तो कोर्स आप आईटी ज्ञान अभी केंद्र से सीधा हाँ, परचेस करा सकते हैं जी। आप हमारे साइट पे जाके नज़दीकी कोई भी आरएससीआईटी सेंटर है, आप उनको ढूंढ सकते हैं और वहाँ जाके अपना जो है नामांकन कर सकते हैं। अ, अभी हालांकि हमने एक एडवांस्ड कोर्स भी हम बहुत जल्द ला रहे हैं आप सभी के लिए, पर करंटली जो लॉन्च्ड है वो एक बेसिक कोर्स है जो 30 आवर्स का है। वो आप अपने नज़दीकी सेंटर पे कभी भी जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हैं, तो ये आइडियल टाइम भी है सभी के लिए कि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं अपना ये 1 महीने का कोर्स वो इस छुट्टियों में कर सकते हैं। जी, यस राज। तो हमने स्टार्ट किया था चैट जीपीटी से। हमने बेसिक समझा किस तरीके से डे टू डे यूज केसेस में, डे टू डे लाइफ के अंदर जो है वो एआई हमारे हेल्प आ रहा है, हमारे काम में आ रहा है। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करी। हमने पहले एक टेक्निकल टर्म उसको दिया और हमने उसको समझाया कि 9th और 10th के स्टूडेंट के हिसाब से आप उनको गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन समझाइए। उसकी क्विज उसने हमको बना के, उसका एक ब्रीफ रेडी रेकनर बना के दिया। और उसके साथ में हमने उसको हिंदी यानी रचना विभाग जो है, कंपोजिशन सेक्शन जो हमारे एग्जाम्स के अंदर आता है, उसके ऊपर हमने काम किया। और एसेज के ऊपर हमने बात की, हमने लेटर राइटिंग के ऊपर बात की, हमने एप्लीकेशन के ऊपर बात करी। और उससे हमने समझा कि किस तरीके से हम टॉपिक को और रिफाइन तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली जब उसने आंसर दिया तो क्योंकि हमने उसको डिफाइन नहीं किया था, तो उसने 100 to 150 वर्ड्स का एक आंसर दिया था। और उसके बाद में हमने उसको बोला कि 1000 वर्ड्स के अंदर कल्पनाशील विषय, जैसे अगर मैं एक दिन का राष्ट्रपति होता, मैं अगर प्रधानमंत्री होता, तो मैं क्या करता। क्योंकि ये विषय जो है वो बहुत सारे हमारे प्रश्न, हमारे जो है प्रश्न पत्रों के अंदर आते हैं, एग्जाम्स के अंदर आते हैं। वहां से हम जो है वो चीज जो कर रहे हैं। हाँ अंकित सिंह जी, आपने कहा कि क्वेश्चन है, प्लीज आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद में हमने नोटबुक एलएम के अंदर एक टॉपिक प्रॉम्प्ट डाला। जिस तरीके से हम समझते हैं कि वो कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग है, यानी आपको एक डेटा अपलोड करना है, आपको अपना एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो फास्ट रिसर्च करता है आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे, और जो अवेलेबल लिंक्स है उन्हीं को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के उसके अकॉर्डिंग आपको पीपीटी बना के देता है। तो हम टर्म में हिस्ट्री जैसा जो विषय है, हिस्ट्री जैसा जो सब्जेक्ट है, उसके माइंड मैप्स हमने बनाए, हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए, हमने उसकी क्विज बनाई, हमने उसकी पीपीटी भी बनाई। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये सेशन चलता है तो हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसको प्रोसेसिंग में और टाइम लगेगा, तो वो वहां पर है। फिर हमने उसके साथ में ग्राफिकली चीजों को एनहेंस करने के लिए गामा टूल का काम में लिया, गामा टूल को यूज किया। और गामा टूल में हमने पीपीटी बनाई। और पीपीटी के अंदर हमने उसको बोला इनोवेटिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर पीपीटी दीजिए। और उसने हमको पीपीटी दी। पीपीटी के अंदर हमने इमेज के ऊपर एजेंटिक एआई से चेंज किया। हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया, जो वहां इमेज आई हुई थी, जो आउटपुट में दी थी, हमने उसको बोला कि इसको राजस्थान सेंट्रिक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए चेंज करो। और जो रोबोट उसमें दिख रहा था वो करके आप टेलीस्कोप से चेंज कर दीजिए। तो उसने हमको पूरी पीपीटी के अंदर जो हमने इमेज उसको दी थी वो चेंज करी, और उससे हमने चीजों को समझा।
तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आया होगा, और एडवांस कोर्सेज में और डिटेल में इस तरीके के कोर्सेज में जानने के लिए आप जरूर अपने नजदीकी आईटी ज्ञान केंद्र की ओर जाएं, आरकेसीएल के इस नए एआई कोर्स का जो है वो लाभ लें, और अपने मित्रों को, अपने इष्ट मित्रों को, परिवार बंधुओं को, आपके आसपास के जितने भी मित्र हैं उनको भी बताएं, क्योंकि जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि आज से गत 10 से 20 वर्ष पहले तक जिस तरीके से स्मार्टफोन की क्रांति नहीं थी, अब स्मार्टफोन की क्रांति है। आज हमारे ना भी बिना स्मार्टफोन के शायद हम उसका इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार आने वाले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में एआई उस तरीके से एम्बेडेड हो जाएगा। टीसीएस जैसी जो बड़ी कंपनी है, जो माना जाता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद में, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो माना जाता था टीसीएस बिल्कुल अगर कहीं और नहीं हो तो टीसीएस में तो हो ही जाएगा, वो ये कह रही है कि हम एआई एजेंट से काम करा रहे हैं। तो अगर एआई आपको यूज करना आता है, अगर आप इफेक्टिव तरीके से एआई यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सर्वाइव कर पाएंगे। और अन्यथा अगर आप एआई के अंदर पीछे रह गए, शायद आप इस रेस में पीछे रह जाएंगे। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, उठो मोह निद्रा त्यागो, पांचजन्य का नाद करो, विजय पताका फहराने को अब तुम ऐसी हुंकार करो कि धमनी में रक्त नहीं, लावे का संचार करो, लावे का संचार करो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू राघव जी, आपके इस मोटिवेशनल स्पीच के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सेंटरों को मोटिवेट किया आज। आपके जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी पसंद आया सभी को। आई थिंक आज का ये सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। जिसने भी आज इस 2 घंटे के सेशन को अटेंड किया है वो आई थिंक आगे आने वाले टाइम पे अपने करियर में एआई को ज़रूर इंक्लूड करेगा, अपनी एआई स्किलिंग पे ध्यान देगा, और उसके लिए हमारे ज्ञान केंद्र, हमारे आरकेसीएल नेटवर्क के सभी मेंबर्स रेडी हैं। जैसे मैंने कहा पहले आपको कि एक एआई का कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है जो कि बेसिक कोर्स है, 30 आवर्स का है। तो सभी मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीकी सेंटर पे आज या कल में आप ज़रूर जाएं। वहाँ अगर आप ऑलरेडी पहुँच गए हैं तो वहाँ पे आप बातचीत करें, काउंसलिंग करें, और जो टाइम टेबल है वो आप डिसाइड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल 1 महीने का कोर्स है, और फीस जो है ₹3000 हमने रखा है। इसके बारे में आप ऐड भी देखेंगे न्यूज़पेपर में बहुत जल्द। और अगर जो भी कोई आरएससीआईटी में एडमिशन ले रहा है उनको भी हम जो है एआई का एक मॉड्यूल उसमें इनबिल्ट करके दे रहे हैं। वो भी बच्चे जो हैं एआई नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है वो हासिल कर सकते हैं। तो आपके लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको कहीं और नहीं जाना है, आरकेसीएल के सेंटर पे जाना है, और अपनी जो एआई जर्नी है वो आप जो है बहुत सरल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी एडवांस चीज़ें हैं, जैसे राघव जी ने कहा, आगे आने वाले टाइम पे हम और भी ऐसे रोचक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे अलग न्यू कोर्सेज भी आ रहे हैं एआई के ऊपर जो एडवांस लेवल की होंगी, तो वो कॉलेज के बच्चों के लिए होगा मोस्टली। तो उसके बारे में हम टाइम टू टाइम आपको जो है इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो अ, तो आज के सेशन के लिए मैं धन्यवाद।
So once again, सभी को धन्यवाद। हमारा यहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से कट गया था। सो वी आर क्लोजिंग नाउ। सो थैंक्स अ लॉट, आप सबने ज्वाइन किया, और नेक्स्ट अब बहुत जल्द हम एक न्यू वीडियो के साथ हम पेश आएंगे। सो थैंक यू टू ऑल द सेंटर्स स्टूडेंट्स जो आज हमारे साथ जुड़े रहे। सो थैंक यू राघव जी फॉर एन एक्सेलेंट सेशन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, एवरीबॉडी। RKCL. Thank थैंक you, यू government, for giving us the opportunity. Thank you. जी, Signing. थैंक यू।